एक बाप अपने बेटे का पुतला बनाकर उस पे काला जादू कर रहा है। नीचे बैठो, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे आराम से बैठो। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। बैठ जाओ। चुप करो, तमीज से बात करो बैठो यार। अरे बंद करो, कॉल करो यार, पुलिस को बुलाओ। कॉल ऐसे करो, नहीं बोलना इसने ऐसे नहीं बात आना। बैठ जाओ। ये बाप रात के 2 बजे कब्रिस्तान में बैठ के अपने ही बेटे पे काला जादू कर रहा है। हम हैरान हैं, परेशान हैं कि आज के दौर के अंदर रात के 2 बजे कब्रिस्तान में काला जादू, वो भी एक बाप अपने बेटे पे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम है फ़ेक लोगों को एक्सपोज करना, आपका काम है इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर देना। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद इश्तियाक साहब, जो कि मेरी रहनुमाई करते हैं, इसलिए कि अक्सर हम कब्रिस्तान में या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे इतने हद तक गिर चुके होते हैं कि हमें नहीं पता वो हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शाह साहब मेरे साथ रहते हैं ताकि ये अमल को ख़त्म करने के लिए मेरी हेल्प कर देते हैं और मेरे लिए आसानियां पैदा होती हैं। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, ये दरख्त और ये छाइयाँ और ये तवीज़ात, ये नीचे ऊपर हर तरफ कब्रिस्तान। हम आपकी रहनुमाई के लिए और आप लोगों की हिफाजत के लिए निकलते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग आपको बता सकें जादूगर कैसे कैसे लूटते हैं। शाह साहब आ जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो जादूगर है, ये सियालकोट की सरजमीन के अंदर हम मौजूद है, कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ पे बैठा ये काला जादू कर रहा है। और इतना ख़तरनाक जादू है कि पुतले के ऊपर, क्योंकि जो पुतले वाला जादू होता है वो होता ही ख़तरनाक। और टाइम अगर मैं आपको बता दूँ, पीछे से आपको चौकीदार की विसल की आवाज़ें भी आती होंगी, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा क्या टाइम है। अभी मैं आपको राइट नाउ का अगर टाइम भी दिखा दूं तो इस वक्त जो टाइम हो चुका है, ये मैं अभी गूगल से आपको टाइम निकाल के दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं 1:42 AM। ये मेरा कैमरामैन अगर जूम करके आपको टाइम दिखाए, और हमेशा टाइम गूगल से दिखाता हूं ताकि घड़ी का टाइम तो बंदा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन गूगल का टाइम कभी भी आगे पीछे नहीं होता। 1:42, 1:45 का टाइम। इश्तियाक साहब, रात का ही टाइम क्यों चुनते हैं ये जादूगर? दिन में ये होता है तन्हाई में अमल। अच्छा। और जितनी तन्हाई ज़्यादा हो ये अमल ज़्यादा हैवी होता है। अगर इनको कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब करता है या तंग करता है या कोई बोलता है तो ये अमल ख़राब हो जाता है। और ये वो जो काम करना था वो तो दूर की बात है, ये इनके ऊपर पड़ जाता है और ये पागल हो जाते हैं। तो ये रात को अक्सर हमने ये भी देखा कि 12 बजे के बाद टाइम शुरू करते हैं अपना चिल्ला कशी या कोई भी अमल। ये क्या रीज़न, कोई टाइम मखसूस होता है? ये जो जवाल के टाइम होता है ना, ये जवाल, इस काले अमल के लिए जवाल ही टाइम ये नोट करते हैं सिलेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके वो जल्दी हाज़िरी हो जाती है और इनके काम भी जल्दी हो जाते हैं। ये कोई गैर मखलूक है, गैर मज़हब, ये चीज़ें होती हैं, ये इस टाइम में ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है व्यूअर्स। मैंने भी अक्सर ये चीज़ें देखी है कि रात के 12 बजे के बाद ही ये जो मामला है ये शुरू किए जाते हैं। और आज का जो काला जादू है वो बहुत ख़तरनाक है। हमने उनकी जानिब बढ़ना है। उनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान, ये एक घंटी का निशान होता है, इसको क्लिक करेंगे, आल की ऑप्शन आएगी, उस पर भी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। और उसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जा रहा है, अगर आपकी नज़र में कोई भी काला जादू करने वाला हो, ब्लैक मेल करने वाला हो, ब्लैक मैजिक करने वाला हो, स्कैम करने वाला हो, इस नंबर पे इतला दें। हम इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। ये नंबर मेरा अपना है, लेकिन व्हाट्सअप की हद तक कॉल किया करें, सिम पे कॉल ना किया करें। व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगा।
और मेरे साहब सैयद साहब होते हैं। अगर आपको कोई किसी तरह से परेशानी होती है अमल को लेके, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए वजीफ़ा भी बता देते हैं। हम कोई पैसे नहीं लेते, हम कोई इलाज नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आओ बढ़ते हैं आगे, ताकि ये ना हो कि जादूगर यहाँ से भाग जाए। हम चाहते हैं कि रातों के टाइम जो चिलाकशी होती है, जादू होता है, हम आपको बता सकें कि कैसे कैसे लोग अमल करते हैं। ये देखें मेरे पीछे, ये मेरा कैमरामैन दिखाए, मुझे तो डर लग रहा है। ये देखें ज़रा, ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए, देखें ज़रा, ये देखें ये बंदा कैसे झाड़ियों में छुप के लगा हुआ है। इश्तियाक साहब, ये बंदा जो काम कर रहा है, इसको डर नहीं लग रहा रात के, मतलब कि ये 1:30 से 1:45 हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं, ये बंदा जादू कर रहा है। और शैतान जो होते हैं उनको डर नहीं लगता। ये तो बात आपने सही कही है। चलाएं ज़रा फिर इधर, हम देखते हैं ध्यान से। इश्तियाक साहब एक मिनट ज़रा, ये देखें ज़रा। इश्तियाक साहब, ये तो बंदा काफ़ी डेंजरस लग रहा है। दूर हो जाओ, खा जाऊंगा तुम्हें। क्या कर रहे हैं ये आप? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बचाए जाओ, मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत जहरीला बंदा हूँ। काला जादू कर रहे हैं आप? इससे दूर ही रहें, थोड़ा दूर अच्छा रखें। इश्तियाक साहब, ये ऊपर भी कुछ इसने लटकाया हुआ है, ये क्या है? ये कोई अमल करके ना, इसने ऊपर अमल के ज़रिए ये कोई चीज़ बांधी हुई है। ये कील है, कील बांधे हैं और काली डोरी है। हाँ जी। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक अमल है, और ये जादूगर भी इतना ख़तरनाक लग रहा है कि अभी मेरा करीब जाने को दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा पहले बात। ये देखें ज़रा, ये देखें नाजरीन, ये नीचे भी इन्होंने वही डोरी बांधी हुई है, साथ में इसने दायरा, ये जो इश्तियाक साहब दायरा लगाया है, इन्होंने डोरी के साथ लगाया हुआ है। ये ना कड़ा मारा हुआ है उसने, और बीच में जो पुतला रखा है ना, उसकी मेरे ख्याल में कोई पकड़ की हुई है इसने। किसी जिससे- बंदे की किसी इंसान की ना ये पुतला बना के रखा हुआ है, और उसकी पकड़ की हुई है उसने। अंडे भी पड़े हुए हैं। हाँ जी। ये जैसे जैसे उनको वो कीलों को करेगा, लगाए होंगे इसमें, वैसे वैसे अंडे रखता गया, और साथ साथ ये सिस्टम चल रहा है। बापले, अब तुम किधर जाएगा? ये मेरा ये कैमरा है, ये पकड़ लें आप मेरा मोबाइल, ताकि मैं जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये बंदा आज ना हमला करेगा हम पे, इसको नहीं इसलिए जो है ना छोड़ूंगा। इसको ऊपर खतरनाक बंदा है, ज़रा खतरनाक है, हमें एहतियात करनी ज़रूरी से है। जाना है इनके क्योंकि पास। व्यूवर्स आप जानते हैं मेरा पहले भी बाजू फ्रैक्चर हुआ है, मैंने बहुत चोटें लगवाई हैं, बहुत दफ़ा मारे खाई हैं। बस कोशिश करते हैं इनके पास जाने ये की। आराम से मुझे पढ़ने दे ज़रा, 10 कुछ 2 मिनट दे मुझे, मैं इसकी तरफ पढ़ाई को रोक लूँ। नहीं कुछ नहीं होता, आज चले फिर। आज अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक साहब आप इधर आए, आप इस पे पढ़ते रहें ताकि। ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखें ज़रा, इश्तियाक साहब ये बंदे को तो डर ही नहीं है वीडियो का, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि हम पास बैठे हैं। वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। तू नहीं जाएगा भाग के यहाँ से, तुम्हें मैं पकड़ूंगा इसे पिंजरे में, कभी नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैंने भी पैसा लिया तुम्हें, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़, करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा, करके पीछे। नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन पहले इसकी करतूतें दिखाए, ये कुछ तवीज़ात हैं जो हमने पहले कवर की हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा एक साइड पे, आप देख सकते हैं। ये जो कुछ वीडियोस है जो पहले बनाई गई हैं इसकी, ठीक है, जो हमने एक खूबसूरत तरीके से अपने अंदाज में बनानी होती है, ठीक है। ये कब्रिस्तान है, रात का टाइम है, यहाँ पे ये बंदा अपनी मस्ती में लगा हुआ है। रात के 1:30 से 2 बज चुके हैं, ठीक है। अब 2 बजे ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस बंदे को इतना नहीं पता कि हम इसके पास बैठे हैं, ये बंदा अपनी मस्ती में लगा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये क्या कर रहा है। ये जाएगी, ये आएगी, ये जाएगी, आएगी तो कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, तो मैं कुछ नहीं होएगा। पालो, इश्तियाक साहब, इसको नहीं पता हम पास बैठे हैं। पालो, नहीं, ये अली अपना काम में लगा हुआ है, बड़े मस्ती से लगा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं। ये रूहानियत में अपनी में लगा हुआ है, इसको कुछ नहीं समझ आ रही है अच्छा, कर ब्लैक मैजिक ही रहा है। अभी। हाँ, ये ब्लैक ही, ये देखिए पुतला बनाया हुआ, तो ये किस लिए? ये देखिए,
इश्तियाक साहब ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा? नहीं ये एक्टिंग थोड़ी होती है। ये देखे ना, उसका पुतला पूरा तैयार किया, बंदे को मारने की पूरी पूरी स्कीम बनाई है इसने। अच्छा, हाँ जी, आपको लग रहा है कि इसके अंदर है ताकत? बिल्कुल ताकत है। तो ये लगा हुआ है, देखे ना वो क्या बनाया गया उसने। भाई मेरी बात सुनो, ये आप क्या कर रहे हैं? हेलो, ये तो बंदा वाकई नहीं सुन रहा। नाजरीन, मैं आपको पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री बताता चलूं। आज हम पहुंचे हैं सियालकोट के अंदर। ये ब्लैक मैजिक रात के तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे का टाइम हो चुका है। अभी मतलब कि टाइम जो क्रॉस हो चुका है वो 1 से क्रॉस कर चुका है, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग किस हौसले से, कितनी हिम्मत के साथ यहाँ बैठते हैं। इन लोगों को डर ही नहीं लगता है। ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं और इतना खुशहाल होके बैठे हैं। देख रहे हैं आप कितना खुश बैठा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर रात को ये दरख्तों के साए के नीचे आप देखें इश्तियाक साहब, हमें यहाँ आते हुए, हालांकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कब्रिस्तान आते हुए डर नहीं लगता है। हमारे अल्लाह और अल्लाह के महबूब की निगाह हम पे जब होती है तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। लेकिन ये लोग जो काला जादू करते हैं, इनको तो पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, उसकी आंखों में सुइये मार रहा है वैसे। इश्तियाक साहब ये बड़ा भाई, हेलो, ये क्या कर... एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मेरी बात इधर सुनो। बैठ, बैठ के बात इधर बैठ, ये क्या कर रहे हो? बैठ के बात कर। ये देखो, ओए क्या कर रहे हो पागल। इश्तियाक, एक मिनट मेरी बात सुनो। इधर बैठ, अच्छा, ओ मेरी इधर बैठ जा। बात सुनो। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये क्या, इधर बैठ, बैठ बैठ, इधर बैठ, बैठ 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 जा इश्तियाक साहब, ये बैठ जा, बैठ जा, बैठो इधर। इधर बैठ, मार देंगे तुझे। क्या कर बैठ के आराम से। ये बात क्या सुन। कर रहे हैं? ये देखें नाजरीन, ये देखें नाजरीन, ये देखें, आराम से बैठ। ये देखें नाजरीन, ये कुछ अमल करके ये अगर हम पे उल्टा बात सुन। बारी ना पड़ जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर ही लटका दूं। मत छेड़ो मेरे की कर रहे हैं? टाइम हो गया। तो कर की रहे हैं? मैं अपने जादू कर रहा हूँ, तुम्हें कहने का। नहीं, काला जादू कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? कुछ भी कर रहा हूँ। आप जाए अपना काम करें। क्यों कर रहे हैं ये? डर नहीं लग रहा आपको? काम डर नहीं लग रहा? नहीं, जाओ आप। रात के टाइम पे आप काला जादू कर रहे हो? तू भी समझाया ननो, तू भी समझा रहा। नहीं समझो, नहीं, नो 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 नो। भाई जाओ, जाओ। ओए बात सुन, मैं बात क्या सुन, कह रहा बात सुन, आराम से। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे ना छोड़ो। ओ अच्छा बात नहीं छेड़ते। छूटते नहीं, आराम से। हम आपको कुछ क्या कह कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना छोड़ो मुझे। आप जादू कर रहे मैं आओ, हैं? क्या? मैं जो भी कर रहा हूँ। इश्तियाक साहब, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जादू कर रहा है। और ये देखें, ये इसने ये जो लटकाया हुआ है, वो देखें। ये देखें, ये पता नहीं क्या है। आगे 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 आगे। इश्तियाक साहब, ये दरख्तों के अंदर भी कुछ चीज़ों को कैद किया जाता है। दरख्तों के अंदर अंदर क्या है, ये हवाई चीज को कैद करने के लिए इसने लगाया हुआ है। ये देखें, ये- मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। ओए, हाथ पीछे करो। मैं कहता हूँ हाथ पीछे करो। पीछे हाथ, हाथ हम पीछे। आपको ना आप देखें, जाओ, अपना काम करो। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। तो क्या करने आ रहे हो? आप भी क्या करने आ रहे हो? अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ, आप हमें नुकसान ना पहुंचाए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्या है? बैठ के बैठ 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 बैठ, जाओ, इधर बैठ, मुझे काम करने दो। बैठ के बात कर, बैठ 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 बैठ, इधर बैठ, देखें, तकलीफ ना तो। क्या है? इसको तो इसको। ओ, अच्छा, इधर आ ठीक जाओ, है। ए, इधर आ जाओ, ठीक। इधर आके बैठ, छोड़ो। बैठो इधर, बैठो, बैठ के बात। नाजरीन, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चला जाऊँ। पहले मैंने बहुत सारे जादूगरों के साथ हमेशा बदतमीज़ी से बात की है, हमेशा उनको मारा भी है, हमेशा उनके साथ जुल्म से बात की है। लेकिन अब मुझे इन पे तरस भी आता नहीं है छोड़ूंगा। कि ये लोग जब ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं ना, मैं इनको खुद इतना नहीं पता करो। होता मैं कि तो हम नहीं किस कंडीशन में हैं। तुम क्या कर रहे हो? पहले मैं इन पे हाथ उठाता तुम्हें था, मारूंगा फिर मैं। मुझे घर जाके तरस आता मारूंगा था। भी जब मैं। ये लोग एंड पे रोके नहीं, माफी नहीं, मांगते थे, बिल्कुल फिर ना मैं मुझे कहता था मुझे। यार मुझे नहीं मारना चाहिए था। इस वजह से मैं अब कुछ नहीं कहता।
अब सोचते होंगे तुम्हारे मैं एकदम मैं से किल कैसे चेंज मारूंगा, हो गया, किल। इसलिए ये चेंज किल हुआ हूँ देखो, ये किल। क्योंकि मैंने अपना बाजू तड़वाया ना जब, कीच कीच मेरी फैमिली ने मुझे मना किया है कि आपने ये काम दोबारा नहीं करना। इस तरह करेगा 6 महीनों के लिए 7 महीनों के इस लिए तरह। मैंने छोड़ भी दिया था, हम्म, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। हम्म, जब मुझे मेरी माओ बहनों की कॉल आती है ना कि यहाँ जादूगर बैठा है, हाय, मुझे चले जाना जाओ, पड़ता है, उनकी चले इज्जत को जाओ। सेव करने के लिए जाना पड़ता है। अब ये चले- देखें, ये बंदे को क्या पता क्या हो रहा है, ये अपनी मस्ती में लगा हुआ है। मुझे ना तेरा इसको मैं नहीं इश्तियाक छोड़ूंगा, साहब पढ़ते रहें आप अपना जो है ना अमल इसका इसको मैं नहीं खत्म छोड़ूंगा, इसको मैं और नहीं ये इश्तियाक छोड़ूंगा। साहब ये अपने से पीछे करें, आप पे कोई असरार ना हो, इसको ऊपर ही लटका दें। ये कीजिएगा। जो डोरी लटकती है नहीं ना, छोड़ेगा, इधर दिखाएं, मैं ये क्योंकि ये इधर दिखाएं, ये खतरनाक चीज़ है, नहीं छोड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे टीम मेंबर किसी को भी कोई मामला पेश आए। मोहम्मद सल्ली अला बस, सल्ली अला मोहम्मद तू सल्ली अला मोहम्मद। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तू मेरी मुट्ठी में आएगा, तुम्हें वो मार देगा, मारेगा, तुम्हें मारेगा, ये करेगा तू। ओए मेनू कम खाना, मेनू ठीक, मेनू कम खाना, ठीक, मेनू कम खाना। ये मेरा कैमरामैन आपको नाजरीन दिखा रहा होगा, ये पुतले के साथ बातें कर रहा है, पुतले के साथ बातें कर रहे हैं, उसको धमकियाँ लगा रहे हैं, उसका मतलब सही हो कि जाओ। वो देखो जैसे सही हो जाओ। इंसान किसी को तुम्हें डांटता है, मतलब बात करता है, उसका सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो देखें रहा। उसकी आंखों में उसको मार रहा है, उसकी आंखों में किल लगाए गए हैं, उसकी गर्दन को पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, ये देख सकते हैं उसके दिमाग के ऊपर किल लगाए गए हैं। इर्द गिर्द यार इसको ऐसे पकड़ेगा। देखें नाज़रीन, इसका चेहरा भी दिखाना साथ साथ, मुझे छोड़ो ना, इस बंदे का मैं तुम्हें चेहरा भी छोड़ूंगा और नहीं। पुतला भी दिखाओ। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूगा। सही मुझे तो डर लग रहा है, पूरा कब्रिस्तान है इश्तियाक साहब, और ये बंदे को समझ ही नहीं है। इर्द गिर्द यार इर्द मैं क्या करूं इश्तियाक साहब, अब हम कोशिश करें इसका अमल तोड़ने की। ये तवीज़ा खोलें, ये देखें नाज़रीन, मैं ये तवीज़ा आपको अंडे दिखाऊं, ये देखें, ये अंडों के ऊपर भी पुतला बनाया गया, ये देखें, ये अंडों का। रहीम अल्लाह छोड़ दो। इला इला इश्तियाक साहब आप दिखाएं वो अंडा। ये ला तवीज़ दिखाएं। ताखुसिनात ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मिन दल्लज़ी यशा बिइज़्निहि याअलमून मा बैनहुम अयदिहिम व मा खल्फहुम व ला युदन बशाहु मिन मिन वशाह वसी कुर्सी समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वल अलियुल अज़ीम। ये दिखाएं, ये तवीज़ खोलें, इसमें क्या है? ला ताखुसिनात नौम लहू मा फिस समावाति इश्तियाक साहब व मा ये फिल अर्ज़ मिन दल्लज़ी बिइज़्निहि याअलमून इसको तकलीफ हो रही है। أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشاح من إلا بما شاء وسيع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم ये बंदा हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, الله ला इलाहा इल्ला हुवा الحي बड़ी एहतियात के साथ काम करना होगा। القيوم पहली ऐसी स्टोरी है जिसमें यकीन करें मुझे डर लग रहा है, ठीक है, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ये बंदा लाड भी कर रहा है, ये प्यार भी कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये अमल की समझ नहीं आ रही है कि ये उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, उससे लाड प्यार भी कर रहा है। एक पुतले की आंखों में कील भी लगाए गए हैं, एक तरफ से उसको प्यार भी किया जा रहा है। उस ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये काला जादू रात के 2 बजे कब्रिस्तान में, देख लें नाजरीन। لا تأخذ سنة نوم وفي السماوات ये देख सकते हैं नाजरीन, إلا بما ये شاء कैसा وسيع जादू كرسي है? السماوات उसको अंडा पकड़ाने की कोशिश की जा रही है पुतले को, لا उसके لا मुंह में إله अंडा إلا डाला هو जा रहा الحي है, القيوم لا उसको تأخذ प्यार से बातें की जा रही है, उससे बात करने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको मारा जा रहा है। जैसे किसी को कुछ खाना खिलाया जाता है और बाद में उसको मारा भी जाता है। أيديهم وما अगर वो नहीं खाता है, बच्चे को अक्सर मारते हैं ना, ये देखें वही चीज़ إلا होती بما है। شاء وسيع देखें ज़रा इसमें अंडे देखें। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ ऐसे पढ़ लिया, وفي मुझे ऐसे السماوات पढ़ ما في लिया الأرض मैंने, من ذا الذي يشفع ऐसे بإذنه पढ़ يعلم लिया। हमसे बात करेंगे आप? الله لا إله إلا هو الحي भाई। القيوم आप मेरे से बात नहीं करेंगे? بإذنه يعلم من بينهم أيديهم وما خلفهم ولا आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है علم إلا बताएं। بما شاء अच्छा हम आपकी हेल्प करेंगे,
अल्लाहुम्मा हम सल्ली आपको अला नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या बताओ, करेंगे आप? क्या हुआ है? क्या हेल्प करेंगे मेरी? आप जो कहेंगे हेल्प करेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं बताएं। अभी आप जा सकते हो, मुझे मेरे हाल में रहने दो। तुम्हारे बस का बात नहीं है ये। मिन शर्रिल वसवास। तुझे चले जाओ तू। ये इश्तियाक साहब है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे। आप बताओ क्या मामला है, मुझे बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या मसला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। अब बताओ ये क्या मामला है, ये गुड्डा क्यों बनाया हुआ तुमने, पुतला क्यों बनाया? इस गुड्डे ने मुझे तंग किया है। क्या किया? मैंने इसके साथ बहुत प्यार किया, मगर इसने मुझे नहीं, इनसे जुदा हो गया। अब मैंने इसको जादू में मुट्ठा करके इकट्ठा कर लिया। अब इसको मैं इधर जोड़ूंगा यार। ये लड़की है कोई, इसने धोखा दिया है? बच्चे के साथ किसको इसको धोखा? जादू करेगा तू? ये नहीं, ये पुतला किसका है? लड़की का है कि लड़के का? लड़के का। लड़के का है। इसमें क्या दिमाग? आपको इसने धोखा दिया है? किस चीज़ का? इसको मैंने छोटा था ये, इसको मैंने पाला, इसको मैंने पाल के जवान किया। अच्छा, मगर इसने मेरे साथ जो धोखा किया, मुझे पता ही नहीं गया आगे किधर किधर गया था, जो मुझे पता ही नहीं चला इसका। छोड़ गया? अभी चला गया? अब मैं ले आया हूँ इसको। अब मैं ले आया। अच्छा, वापस ले आए। उनका नहीं जाएगा। अच्छा नाजरीन, भूल नहीं जाएगा। ये स्टोरी अब समझ में आई है। ये बंदा कह रहा है कि ये कोई बच्चा था, मैंने इसको पाला है, इसको बड़ा प्यार किया है और ये बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, बड़ा हुआ है। यहाँ कितनी है, कितनी उम्र है अभी इसकी? इसकी होगी तकरीबन 10 साल उम्र हो गया इसका। 10 साल। 10 साल में चला गया? 10 साल का चला। इतनी उम्र में तो बच्चा होता है। आपको नहीं पता कहाँ गया है? मुझे पहले ही छोड़ के चला गया। 10 साल बाद में मैंने देखा इसको फिर जादू मैंने किया तो फिर भी वापस लाया। अली भाई से पूछिए अपना बेटा है या कोई कौन है पाला ये? है इसने? क्या? नहीं, ये किसी का, ये तो बाजार में लगा फिरता था तो मैंने तो उठाया इसको। छोटे होते हुए मेरे पास बच्चा नहीं था, मैं इसको उठा के इसको गोद में लाया। इसके साथ मैं खेलता रहा। मैं कहा चलो बच्चा बन गया। अभी इसका मुझे क्या पता, इसके छोड़ चले जाए, मैं इसको न पकड़ता। तो जब आपने लिया था तब कितनी उम्र थी जब इसको उस उठाया? टाइम छोटा था, 2.5-3 साल का था। तभी आपको पता नहीं चला ये गया किसके पास है? नहीं है पता चला, यही तो बात है। भाई आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? हम आपकी हेल्प कर सकते क्या हेल्प कर सकते हैं? मुझे इतने अरसे से मिला नहीं है तो तुम्हें किस तरह मिल जाएगा? हैं। वो नूरी इलम से ले बात आएंगे। सुनो ना, बात सुनो, बात सुनो, क्या बात सुनूं? बात सुनो। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी ये पुतला बना दो। अल्लाह की और भी तो कलाम है ना, उसके जरिए आ सकता है वापस। नहीं, ये पुतला नहीं बनाया मैंने उसके सामने तो मुझे आपको क्या पता, आपको पालेंगे तो पता चलेगा ये ना। कील क्यों लगाया इसको? हैं? कील क्यों? इसने मुझे धोखा क्यों दिया? नुकसान तो मुझे तकलीफ तो नहीं, उधर उसको तो नहीं ना होगा, इसको तो मैं समझाऊंगा ना। इश्तियाक साहब ये सही कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं? अली भाई इसको ना बच्चा को पाला है इसने और वो बच्चा चला गया है अच्छा, पीछे। अब ये उसकी मोहब्बत में पागल हुआ है और ये पता नहीं किसी उल्टा पुल्टा इसको अमल बता दिया है। इसको जो ये गुड्डे में उसके वो कर रहा है कि ये लगाओगे तकलीफ होगी तो वो बंदा अच्छा, ये अमल किसने बताया? ये अमल किसने बताया? यही मुझे मेरे गुरु ने बताया था, मगर गुरु भी दुनिया में चला गया। अब मैं छड़ा छान हो गया, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जिसको उठाऊँ, जिसको मार दूँ, जिसको दिल करे इसको मार दूँ, जिसको दिल करे इसको उधर छोड़ दूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये अंडे जो हैं ये इस पे किसके तवीज़ हैं? इसकी तबीयत इसको बुलाने के लिए लाया था, मगर पढ़ाई की है। अभी अब 5, 6, 7, 8, 9 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन हो गया। अभी आप क्या पूछ रहे हैं? क्यों इस तरह पूछ रहे हो मुझे? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरा? अब जाओ अपना काम करो। तुम काला जादू कर रहे हो ना, ये गलत है, हम ये नहीं करने देंगे। मैं क्यों नहीं करूं? मैं करूंगा। कौन करो कहेगा मुझे? गलत कह रहे हो ना? नहीं गलत हो रहा। अब किसी के बच्चे को मोड़ना वापस गलत है। ओए और भी अमल है ना क्या? रात के इस टाइम पे कब्रिस्तान में बैठ के तुम्हें नहीं लगता कोई नुकसान पहुंचे तुम्हें? फिर नहीं पहुंच। तुम ये जिस जगह पे बैठे हो, ये देखो कीड़े भी हैं, इधर कोई ना कोई सांप निकल सकता है, बिच्छू निकल सकता है, कब्रिस्तान है, अल्लाह की 100 मखलूक है, कोई और असरात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, ये अमल छोड़ो, बताते तुम्हें और कोई चीज़ बता देते, इसको छोड़ दो। इस अमल को छोड़ दो। देखो मेरी बात सुनो, ये तवीज़ हमें खोलने दो, हमें देखने दो इसमें क्या है। तो ये अमल ख़त्म करो। ये जो मेरे साथ इश्तियाक साहब है ना, ये माशाल्लाह सैयदज़ादे हैं
तो ये आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये हेल्प करेंगे ना, अल्लाह के पाक कलाम से ही करेंगे, किसी गलत तरीके से नहीं करेंगे। इसको मैंने मित्र मारने अभी वापस आएगा ये, ऐसा इसको मारेंगे तो फिर वापस आएगा, आएगा वापस आएगा भी इसको आ जाएगा फिर वापस। चलो सही है। आप ये अपना ये क्या रखा हुआ है वाइट वाइट साहब? इसका सराहना रखा हुआ था, सराहना रखा हुआ है। इस सराहना नीचे रखा हुआ था, ऐसे करके सोने। अच्छा आप इश्तियाक साहब ये अमल इसको करने दें, ये जो कह रहा है कि मेरे को करने से वापस आ जाएगा। अरे भाई ये उसको तकलीफ दे रहा है। तकलीफ दे रहा है? हाँ ये तड़पा रहा है। हाँ तड़पा रहा है, ये अमल उसको सही नहीं है। तकलीफ देगा तो आएगा ना। तो अगर वैसे ही आ जाए तो फिर मंगा सकते हैं? हाँ मंगवा सकते हैं। कैसे मंगाओगे? हम तुम्हें ये छोड़ोगे तो फिर बताएंगे ना। ये तो बुराई कर रहा है, ये इसको गुनाह छोड़ो, कर। मैंने पकड़ा हुआ है ना, मैंने मारा थोड़ा ये उसको भी। देखो ना गुनाह कर रहे हो ना, देखो गलत मलत चीज़ें की हुई हैं, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। अगर तुम्हें उससे वाकई मोहब्बत है तो फिर उसे छोड़ो, वापस आ जाएगा। तो आपकी बीवी नहीं है? ये आपको बाप कहता था? गुरु कहता था मेरा। गुरु कहता था? उस्ताद मुझे बाबू ने भी कहा था ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है। माँ ने भी कहा था, मैं कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे मैं इस लाइन में चल गया हूँ मैं। उसने कहा छोड़ दो बेटा, किसी टाइम नुकसान पहुँचाओगे, आज मुझे पता चल रहा है। नाजरीन मैं यहाँ सबसे पहले एक स्टोरी का टाइटल शेयर करता चला जाऊँ। एक बाप कह ले जिसने एक बच्चे को 2.5 साल की उम्र से प्यार दिया हो, इतनी मोहब्बत दी हो। एक बाप ने छोटे से बच्चे को पाल पोष के बड़ा किया हो, 10 साल का हो जाने के बाद वो बच्चा घर से भाग जाए, बाप की वो जुदाई जो कि बर्दाश्त ना हुई, और एक बाप ने काला जादू करने पे इसको अच्छा इसलिए समझा कि शायद वो बच्चा वापस आ जाएगा। ये बाप रात के 2 बजे कब्रिस्तान में बैठ के अपने ही बेटे पे काला जादू कर रहा है। हम हैरान हैं, परेशान हैं कि आज के दौर के अंदर रात के 2 बजे कब्रिस्तान में काला जादू, वो भी एक बाप अपने बेटे पे कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस आ जाए। वो घर से भाग चुका है, 2.5 साल का था, इसको मिला था बाज़ार के अंदर, इसने पाला, उसको बड़ा किया। आज वो बच्चा 10 साल का हो जाने के बाद घर से भाग चुका है, मजबूर होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे तशद्दुद नहीं बल्कि मोहब्बत से पेश आएँ। तो देखो ये जो तवीज़ात हैं, ये जो तवीज़ हैं, इश्तियाक साहब क्या हम ये तवीज़ नहीं देख सकते? दिखा दो हमें, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम समझ गए हैं तुम्हारी बात सारी को। अब हम तुम्हारे साथ प्यार से बात करेंगे, तुम्हारी मदद भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से करेंगे, ठीक है? दिखाओ, दिखाओ ना इन तवीज़ों के अंदर क्या है। नहीं हमें पता तो चले ना क्या है। दिखा दो, दिखाओ। ये देखिए इश्तियाक साहब आप भी लें, तवीज़ खोलेंगे, क्या करें? दिखा, मुझे भी दिखा। मुझे तो नहीं ये समझ आई इसमें क्या लिखा है। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा जूम करके, आप भी दिखाएं क्या किया इसने। वो कहता है कि बीमार हो जाए, तकलीफ में हो। ये देखें, ये क्या है? क्या ये देखिए मेरा कैमरामैन, मोहब्बत में पागल हो चुका है अली भाई। ये देखें जी, ये ये इसकी तवीज़ मोहब्बत है, में दीवाना है, पागल है। ये दिखा, ये क्या है इस पे ऊपर, ये उसका बनाया लगता पुतला इसने। ये गलत किया है ना। देखो तुम्हें किसी ने सही समझाया नहीं है, गलत कर दिया पकड़ के। ये देखो तुम्हारा, ये ऐसे अमल करते हैं। ये देखें जी, ये ऐसे मेरा अमल तो है ना। कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये पुतला बनाया गया है और ये बंदा ब्लैक मैजिक कर रहा है अपने ही बेटे पे। अपने ही बेटे पे एक बाप रात के 2 बजे काला जादू कर रहा है, वो भी कब्रिस्तान में अकेले बैठ के। ये देख सकते हैं, ये तवीज़ात हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, और ये पुतला है उसका, ठीक है। अब ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा होगा, रात के 2 बजे। मैं अक्सर जो है ना, जब इन लोगों के पास बैठता हूँ तो मेरी इतनी सकत नहीं रहती है कि मैं प्रॉपरली इनसे बात कर सकूँ, एक भारीपन आ जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये अंडों के ऊपर भी तवीज़ात हैं। वो इश्तियाक साहब वो वाला दिखाएं कैमरे में, ये देखें, ये पुतला बना हुआ है इस पर भी। ये पुतले आप देख सकते हैं, ये सारे पुतले किसके हैं? बच्चे के, सारे बच्चे के हैं, सारे बच्चे के। हर अंडे पे उसका है। तो आपको क्या लगता है इस अमल से वापस आ जाएगा? तकलीफ हो रहा है।
उसको क्या आपको? मुझे भी हो रहा है, वो भी तड़प रहा है। क्या पता वो है भी या कि नहीं है, जिंदा है वो? मेरा दिल कहता है। अच्छा, अल्लाह का के दुआ मांगो, सजदा करो, अल्लाह पाक ही करम करे कोई। देखो ना, आप रात के इस टाइम पे बैठे हो, क्या कर रहे हो आप यार? देखो ना, गलत आप नहीं। जाओ यार, जाओ आप, मुझे छोड़ ओए आराम से बोल नहीं रहे ले आराम जाओ, से मुझे बैठ। छोड़ दो यार। मैं कहता छोड़ दो मुझे। अच्छा मेरी बात छोड़ो सुनो, ना। इसको यार ये इश्तिहार से इधर देखो बैठ बैठ आराम से बैठो। क्या कर रहे हो। ऐसे ना करो, हम तुम्हारी बदतमीजी मदद ना के लिए आएंगे। एक मेरी बात सुनो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहे। हम तो देखो ना तुम्हारे हक में है यार, हम तुम्हारी बुरा मदद नहीं करने आए तुम्हारे। बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ आराम से। चलो जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ओए, आराम से बैठो। इसको छोड़ो, बैठो आराम इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। ओ तेरी मेरी बात सुन यार, एक मिनट यार, नीचे बैठो, बैठ नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ। नीचे आराम से बैठो। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। बैठ जाओ आराम। चुप करो, तमीज से बात करो छोड़ दो। बैठो, यार। अरे बात कॉल करो यार, पुलिस को बुलाओ। कॉल ऐसे करो, नहीं इसने ऐसे नहीं बात आना। बैठ जाओ। पुलिस मैं कह रहा हूँ, तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ पुलिस ना, आएगी ना फिर। बैठ जाओ इधर सुकून से। करें कॉल, पुलिस बताओ। को बुला रहे थे। कॉल करें, बताओ। हाँ? कॉल करें तो फिर इज्जत से पेश आओ, चलो आराम से बैठो, इज्जत से आराम से बैठो। बैठो। चलो सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। बदतमीज इंसान 1 मिनट में सारा सत्यानाश करके रख देते हैं ये लोग। पता नहीं क्यों इन लोगों को ये चीज़ें। मेरी बात गले सुनो, बढ़ने से क्या होता है? इज्जत से पेश आना है कि नहीं आना है? बताओ, बताओ मुझे। आ जाएगा अब, है ना, ठंडा हो जाए। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बंदा रात के इस पिछले टाइम पे अपने बच्चे पे काला जादू कर रहा है। बच्चा इसका अपना है या नहीं है, ये कह रहा है जी मैंने उसको रोड से लिया था, 2.5 साल का था, मैंने उसको पाला, 10 साल का किया, वो बच्चा घर से भाग गया है। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, मैं उसको तकलीफ़ दे रहा हूँ। ये वाला पुतला जो बनाया गया है, ये पुतला एक बाप अपने बेटे का पुतला बनाकर उस पे काला जादू कर रहा है। अपने ही बेटे पे काला जादू किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये अंडे देखें, इन अंडों पे भी उस बच्चे का पुतला जो इसकी औलाद है, उसकी मोहब्बत में पागल है कि वो घर से भाग गया है, उसको तकलीफ़ें दी जा रही है, उसको अजियत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस आ जाए। देखो मेरी बात सुनो, तमीज़ से पेश आओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। शाह जी जो है ना, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, सैयदज़ादे हैं, वो तुम्हें वजीफ़ा बताएंगे, वो करोगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। अब बताओ, मानोगे शाह जी की बात? ठीक है कि कानूनी कार्रवाई करें? नहीं, बेटे से प्यार हुआ तो फिर मानेगा ना। हाँ, बेटे से प्यार है ना, चलो तुम चाहते हो ना बेटा वापस आ जाए, पक्की बात है। ठीक है जी, हम इनके लिए दुआ करेंगे। सैयद नहीं, मेरी बात सुनो। ओहो मेरी बात, मेरा पाँव तो छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या तुम क्यों ये कर रहे? तुम क्या चाहते हो? बेटा वापस आ जाए ना, आ जाएगा वापस, छोड़ो, आएगा वापस ना, छोड़ो इसको, छोड़ो ना, इधर आ बेटा जाओ। वापस आ जाएगा। मैं नाजरीन क्या कहूँ यहाँ पे, ठीक है। कीड़े मकोड़े हैं, कोई नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के बंदे उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम, मेरी बात सुनो, अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं। पहला केस ऐसा है जिसमें समझ नहीं आ रही है कि हमें इनको सज़ा देनी है या इनकी हेल्प करनी है या क्या करना है। देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से अभी हमारे साथ चलोगे। रात के 2 बज चुके हैं, ठीक है। तुम यहाँ से उठो, तुम मस्जिद में चलो, इसको नहलवाओ धलवाओ, ऑफिस लेके चलो, तौबा करवाओ, ठीक है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में झुक के ना 2 नफल अदा करो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम देखना
तुम्हारा बेटा लाजमी आएगा, हम तुम्हारे साथ वादा कर रहे हैं, ठीक है? अभी लेकिन ये शैतानी अमल छोड़ दो। ये शैतानी अमल है ना, ये पहले बताओ गलत है? गलत है ना? चलो अपने हाथों से इसको ख़त्म करो, अंडों को तोड़ो सबको। ये तोड़ दो सब, ये फाड़ सारा दो। अमल ख़त्म करो, किल निकालो। हाँ, तोड़ दो और किल निकालो। ये इधर ये देखें, ये नाज़रीन, ये सारा अमल ख़त्म होगा। ये सारे अंडे तोड़े जा रहे हैं, ये अमल ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है? तोड़ दो। ये अमल ख़त्म करने का मकसद सिर्फ ये है वो तवील ताकि भी ये फाड़ दोबारा शुरू ना करे। हम सिर्फ इसलिए यहाँ से अमल ख़त्म करवा के उठते हैं ताकि हम जाएं तो ये दोबारा अमल शुरू ना करे। वो भी फाड़ दो। ये तवीज़ फाड़ो, ये दागे कील सारे निकालो, ताकि हमें भी पता चले कि अमल परमानेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक हो गया ना? ख़त्म हो गया ना? बस सही है। ये भी सारे करो, ये सारे निकालो, ये निकालो जो ये लगाए। ये कील निकालो, कील भी निकालो। नाजरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये बंदा हमारे आने से रात के 2 बजे जहाँ ये लगा हुआ था, ये भी कील निकाले जाएँ। ये ऊपर ये बंदा ये सारे इसमें रख दो ताकि किसी को लग ना जाए। ये हम यहाँ से इसको पानी में बहा देंगे शाह जी, ताकि ये जो है ना नुकसान ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी को- दुआ है कि अल्लाह पाक इसको राह रास्त पे लेके आए और उस पे कायम व दायम रहने की हिम्मत तौफीक भी अता फरमाए। बाकी इसके बेटे के लिए दुआ है कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, अल्लाह के वसीले से इंशाल्लाह ताला वापस भी आ जाएगा। ये काम तो नहीं अब दोबारा करोगे ना? वादा है? अल्लाह से वादा ना? ठीक है जी। ये मलंग टाइप लग रहा है, जैसा कि आपने ये भी सुना होगा, वो ये बार बार कह रहा है मेरे गुरु ने कहा था, मैं उसका गुरु। तो मैं किसी भी तरह से किसी की दिलजारी तो नहीं करता, लेकिन जो भी है अल्लाह की मखलूक है। इसके बस भी अल्लाह निकाल। पाक ये देखें इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये जो भी मामलात इसने किए थे वो ख़त्म कर दिए इसने खुद से, तो बहुत अच्छी बात है। खैर मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये क्योंकि एक दरवेश लग रहा है मुझे। दरवेश मतलब कि वो बंदा जो अल्लाह लोग होता है, अल्लाह की क्या ऐसी अदा है इसमें कि जिसमें ये देखें कि हमें इस पे तरस आ रहा है। हमने आज अपनी स्टोरी के अंदर ये सबक सीखा है कि हर जादूगर गलत भी नहीं होता, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वाला गलत होता है। क्यों शाह जी? काला जादू जिस हाल में भी किया जाए वो गुनाह ही है, चाहे वो अच्छे के लिए करें चाहे बुरे के लिए करें। अली भाई, ये जो मोहब्बत लगा लें, उसकी जो चाहत होती है ना इंसान को, देखे ना, हमने इतने देखे हैं लोग इतने जादू करते हुए देखे, लेकिन कोई पैसे के लालच में, दुनियादारी के लालच में थे। और ये वाहिद बंदा है जो अपनी औलाद के बारे में ये कर रहा है। हाय हाय। अगर लेकिन औलाद के बारे में भी कर काला जादू रहा है तो वो गलत है, गलत तो गलत है ना, उसको तकलीफ तो हो रही है। तकलीफ हो रही है। यही अगर नूरी अमल में करता तो ये इंशाअल्लाह इसका मामला भी हल हो जाना था और इसने गुनहगार भी नहीं होना था, अल्लाह के देनदार भी नहीं होना था। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी इसके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी मुश्किलें आसान करे, इसके लिए आमीन, आसानियाँ पैदा करें। और हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम रवाना हो जाएं। और ये जो मामलात हैं ये ख़त्म हो चुके हैं अब इसके, यहाँ ये अमल वगैरह ये हम खत्म ये हो गया, चीज़ें बहा दें पानी में, ये पानी में बहा दें, नहर में बहा दें, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। सही हो गया। चले जी, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से अब निकलते हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। उसके अलावा ये नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा बंदा जो परेशान हो किसी तरह से भी, आपको कोई ब्लैकमेल करता हो, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, आपकी नज़र में कोई काला जादू करने वाला हो, ब्लैक मैजिक करता हो, ये नंबर जो स्क्रीन पे है इस पर आप रब्ता करें, इतला दें, हमारी टीम आप तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। जैसा कि आज हम सियालकोट में मौजूद हैं, तो इसी तरह से हमेशा हमारी कोशिश होती है जब हम पंजाब में आते हैं फिर पंजाब के शहरों में जाते हैं। वैसे हमारा ऑफिस कराची में है तो इसलिए हम लाहौर भी चले जाते हैं, वहाँ भी ऑफिस है। तो जहाँ जहाँ से भी लोग हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अपनी सिटी का नाम भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपनी कमेंट्स बॉक्स में दुआ का इज़हार करें। हम देखें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों का एक कमेंट्स हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है, हमें और ज़्यादा ताकत देता है। तो इसलिए अपनी राय का इज़हार करते करते सिटी का नाम लिखें, हमें खुशी हो। आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार के साथ हम दोबारा वीडियो बनाने की जानिब आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर काम करते रहेंगे। मेरे साथ सैयद इश्तियाक साहब मौजूद हैं, ये भी मेरी रहनुमाई करते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि मैं अब अकेला बंदा हूँ। मुझे अक्सर जो है मामलात ऐसे पेश आते रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरे घर के बाहर एक खंभा लगा हुआ है जिस पे एक बंदा सिरी को लटका गया था, काला जादू करके सिरी को लटका गया सिर्फ मुझे डराने धमकाने के लिए कि ये बंदा ये काम छोड़ दे। उसके बाद मेरे घर की सीढ़ियों के अंदर
ऑफिस की सीढ़ियों के अंदर खून के छींटे मारे गए सिर्फ इसलिए ये बंदा काम छोड़ दे। मेरे साथ ज़ुबैर साहब होते थे, उनको इतना ज़्यादा बीमार कर दिया गया, उनका बाईपास हुआ, 2 दफ़ा अटैक हुआ, सिर्फ इसलिए कि ये बंदा काम छोड़ दे। मेरा बाजू फ्रैक्चर किया काले जादू वाले ने सिर्फ इसलिए कि ये बंदा काम छोड़ दे। मेरी पहली सेहत और अब की सेहत देखें, मैं किस कदर बीमार रहा सिर्फ इसलिए कि ये काला जादू करने वालों को पकड़ना छोड़ दे। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने किसी की बात को नहीं माना। मैंने सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए अपना ये काफ़िला जारी रखा है। ना मैं किसी से सैलरी लेता हूँ, ना मैं किसी के चैनल से मतलब कि तनख्वाह लेके कोई भी किसी तरह से चंदा लेके काम करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। ये जो मेरी टीम है इनको भी खुद से पेड करता हूँ सिर्फ इसलिए कि हम मर जाएं, हमारे बाद भी ये जो वीडियोज़ है ये सदका जारिया बन के रह जाए। आप जैसी माँओं बहनों के लिए ये इज़्ज़त का और एक पैगाम ऐसा बन जाए कि आप महफूज हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदत मेरे साथ रहेगी। अपने मेज़बान अली रज़ा को और मेरे साथ सैयद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।